नमस्कार, पेंशन रेडियो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोशनल इंक्रीमेंट का जो रूल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था उसके बारे में कुछ और क्लैरिफिकेशन। बट थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरीके से आपका सपोर्ट बने रहने दीजिएगा। हाल ही में द रेलवे रिटायर्ड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन had its annual day and pension day celebrations on 10th of January 2026 at our office in Thane. The support and the response was fantastic और उम्मीद से ज़्यादा pensioners इस प्रोग्राम में शामिल हुए all the way from इगतपुरी, मनमाड, नासिक, पेन, Virar, Palghar and all over Mumbai, and we really would like to congratulate all our pensioners and members. तो इस एनुअल डे के हमारे सेलिब्रेशन में हमने एक खास चर्चा सत्र आयोजित किया था where we had invited the senior finance and accounts officer Mr. Santosh Jha to resolve some of the queries. This was a very very important moment क्योंकि कई सारे पेंशनर्स ने अपने जो सवाल थे उनका निदान प्राप्त करने की कोशिश की। One very important question that was asked and that was regarding the notional increment. So we had made a special episode last year जब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था regarding notional increment and that episode was really well received. हमें बहुत सारे comments भी आए थे। तो नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट रिजल्ट दिया था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर 30 जून को या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो आपको जो 1 जुलाई और 1 जनवरी का जो इंक्रीमेंट का बेनिफिट है वो मिलना चाहिए एंड दैट वाज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द ऑर्डर। We also request to all our pensioners and viewers. See, क्या होता है कि आप पेंशनर हैं, आप शायद पेंशन एसोसिएशन है in some part of the country. We suggest that we all should get together and try and help each other so that we can solve pensioners' issues much more faster. Your association, you all are doing a great job, but you might have some questions which are in our area, the western part of the country. Let us know. We get a lot of questions which are in different parts of the country, different departments. We will pass that to you and इस तरीके से हम मिलकर पेंशनर्स को और भी मदद कर सकते हैं। Now this order was for all the parties who had gone to the Supreme Court. इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हमें आए हैं और एक इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताना चाहेंगे। Now, because of this notional increment, a lot of central government employees जो eligible थे इस particular situation के लिए और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता था, उन्होंने अपने respective departments में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। Now comes the interesting problem that we have observed और हमारे annual day के discussion में ये problem सामने आया। डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आई है कि बहुत सारे केसेस नोशनल इंक्रीमेंट के उनके पास आ रहे हैं and they are processing it. Let us see what Mr. Santosh Jha had to say. अभी हमारे रिटायरमेंट में जो आए हैं उन सभी का धन्यवाद और मैं सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है जिससे रेलवे आज आगे बढ़ा है। रेलवे का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारे पुराने साथी लोग हैं जो अभी रिटायर कर चुके हैं या होने वाले हैं, उन सबका पूरा योगदान है। और अभी मैं आज के अध्यक्ष R.K. अठवले साहब और सेक्रेटरी R.S. राव साहब और ट्रेजरर S.P. खोले साहब और हमारे मित्र बांगवेकर साहब और सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने के लिए यहां पर निमंत्रण दिया है और मैंने भी इसको स्वीकार किया है। नोशनल इंक्रीमेंट भारत सरकार ने जो दिया है वो हम लोग के लिए वरदान से कम नहीं है क्योंकि हम लोग 6 महीने का सर्विस कर लेते हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 जून में 180 दिन होते हैं जिसका हमें लाभ नहीं मिलता था और सरकार ने जब कोर्ट के ऑर्डर 3/12/2024 को आया तो हमें भी खुशी हुई क्योंकि मैं भी 31 दिसंबर को ही रिटायर करूंगा जब भी हो। तो ये बहुत बड़ा पहलू है। नेशनल अभी तक जितने भी हमारे सेंट्रल रेलवे में 1200 केसेस हम लोग के पास आए हैं अकाउंट हेडक्वार्टर डिवीजन और हेडक्वार्टर मिलाकर, जिसमें से हमने 1000 केस पर काम हो चुका है और जिसमें 200 का पीपीओ
200 का पीपीओ में करेक्शन करके नेशनल इंक्रीमेंट बैंक को भेज दी गई है। किसी को मिल भी चुका है, किसी को मिलने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी आ रही है सीपीपीसी में जो बैंक पुराने हैं, साथी लोग हैं जो पुराने हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी लोग हैं जिनके पुराने बैंक हैं मर्जर हो गए हैं, वो अपना सीपीपीसी में जरा सा देख लें और उनका आईएफएससी कोड मिलान कर लें, बताएं। और एपीओ वेलफेयर जो सेटलमेंट देखते हैं या सीनियर डीपीओ हैं और सीनियर डीपीओ को इन्फॉर्म कीजिए, जिससे आपके वो आईएफएससी कोड का मसला के कारण अभी हमारे पास 300 केस पेंडिंग है, जिसका सीपीपीसी मर्ज कर गया। जैसे कोई भी बैंक है दूसरे बैंक में मर्ज करता है तो उसका आईएफएससी कोड बदल जाता है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग उनका देखिए और उसका निदान कीजिए, खुद भी देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग करते हैं, हमसे होने में 3-4 महीना 6 महीना हो जाता है, क्योंकि उसका नोट पुटअप करना पड़ता है, फिर हमको वापस करना पड़ता है और फिर बैंक को लेटर देना पड़ता है कि इसका ये मर्ज हो गया है, तो फिर बैंक जाके चेंज करती है, फिर उसके बाद उसको देने में 6 महीना 8 महीना साल भर भी लग जाता है। तो यहां पर आपने क्लियरली सुना कि डिपार्टमेंट नोशनल इंक्रीमेंट के इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना चाहती है एंड फॉर दैट दे विल नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टेन डिटेल्स। अब हो ऐसा रहा है कि बहुत सारे जो लोगों ने एलिजिबिलिटी होते हुए नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने अपने बैंक डिटेल्स वहां पर अपने अपने डिपार्टमेंट में जमा कर दिए हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज अ लॉट ऑफ बैंक्स आर मर्जिंग। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आईएफएससी कोड आपका मिसमैच होना, इसका क्या मतलब है। अब फॉर एग्जाम्पल आंध्रा बैंक हैज बीन टेकन ओवर बाय यूनियन बैंक। ओके, ऐसे बहुत सारे बैंक है जिनको बैंक ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेक ओवर कर लिया है, ऐसे बहुत सारा हुआ है। अब होता यह है कि इफ आई एम फ्रॉम आंध्रा बैंक, आई विल हैव अ चेक बुक, correct, and I will provide that IFSC code to my department for arrears and for the increment and other payments. अब होता क्या है कि चूंकि अब ये बैंक है यूनियन बैंक में मर्ज हो गई है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यूनियन बैंक क्या कहता है कि हमारा मर्जर का काम चल रहा है, 3-6 महीने 12 महीने चलता रहेगा, तो आप अपना फिलहाल आंध्रा बैंक का ही आप चेकबुक यूज कीजिएगा। जब ये खत्म हो जाएगा आप हमें रिक्वेजिशन दीजिए एंड वी विल प्रोवाइड यू विद अ न्यू यूनियन बैंक चेकबुक जिसमें नया आईएफएससी कोड होगा, विच इज फाइन बिकॉज बैंकों को भी टाइम लगेगा ये सारा सब माइग्रेशन करने में। लेकिन उस दौरान अगर आपने ये वाले डिटेल्स डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, द डिपार्टमेंट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द आईएफएससी मिसमैचिंग एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। So it's a request to all our pensioners and viewers जो फिलहाल हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अगर आपने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, तो प्लीज उनसे एक बार कम्युनिकेट करके देखिएगा कि कहीं ये आईएफएससी कोड का कहीं मिसमैचिंग की वजह से डिले तो नहीं हो रहा है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और यही बात मिस्टर संतोष झा ने एक्सप्लेन की सारे पेंशनर्स को एंड वी वुड लाइक टू सेंड इट टू ऑल आवर पेंशनर्स अक्रॉस द कंट्री जिनको डिले हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों डिले हो रहा है शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, और आपके डिपार्टमेंट्स को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि देयर इज सम मिसमैच इन द आईएफएससी इशू एंड बिकॉज ऑफ द बैंक मर्जर्स दैट आर गोइंग ऑन। So we request you that if you are going through the notional increment process, please contact your respective department and see if there is any issue with the IFSC code of the bank that details that you have provided. We will talk about a lot of different cases that we have discussed recently at our annual day. We request you कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी छोटी छोटी queries हैं तो please हमें भेजिएगा, we will try to solve it. A request is that जब भी आप कोई कमेंट करें, आप कौन से शहर से हैं, from which part of India do you belong to, please mention it and please also mention the department from which you have retired so that we can try and find out the exact solution pertaining to your department. Please send your queries to the Railway Retirees Social Welfare Association Thane in Maharashtra.
we not only take care of a lot of railway pensioners and their queries, but we try and answer queries for all pensioners across the country. Please like, share and subscribe to the channel. Namaskar.